आप अपने ब्रेन के उस आयाम को खोल सकते हो जिस आयाम को आपने अभी तक नहीं खोला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्य ठाकुर यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्राण ऊर्जा की, यानी लाइफ एनर्जी की। क्या होती है लाइफ एनर्जी, कैसे आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, इसको इंक्रीज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्राण ऊर्जा वो ऊर्जा है जो हर एक प्राणियों में विद्यमान रहती है। एक तरीके से ये वही लाइफ एनर्जी जिसका यूज़ हम लोग डेली हर एक काम करने के लिए करते हैं। जो आपके अंदर की शक्ति है उसका काम आप हर एक काम करने के लिए करते हो। अब इस प्राण ऊर्जा के देखो दो तरीके के भाग हैं। एक तरीके आप समझ सकते हो वो प्राण ऊर्जा जो आपकी अंतरात्मा से आती है, और एक प्राण ऊर्जा का स्तर वो है जो आपके शरीर का स्तर है। जो आप खाना खाते हो उससे जो एनर्जी बनती है वो। तो इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर, कि कैसे ये प्राण ऊर्जा आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकती है, जो आप बनना चाहो बना सकती है, साथ में आपको खुश रख सकती है। और यही प्राण ऊर्जा यदि निगेटिव है तो कैसे ये आपको जीवन के निचले स्तर पर ले जाती है, आपको दुख की तरफ ले जाती है। इसको कैसे बदलें, यदि आप कैसे समझो इस चीज़ को, इसको इस बारे में आज ये वीडियो है। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। प्राण ऊर्जा जो आत्मा से आती है वो कैसे आती है, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो से पहले वाली बनाई थी विवेकानंद जी के ऊपर। तो मैंने बताया था कि वो कैसे अपनी कॉन्शियसनेस को इतना बढ़ा लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ये प्राण ऊर्जा से संबंधित है। यदि आपकी लाइफ एनर्जी ज़्यादा है, यदि आप इन्वॉल्व ज़्यादा हो चीज़ों के अंदर, हर एक चीज़ में आप इन्वॉल्व हो, तो आप कौन सी चीज़ इंक्रीज़ होती है। अब जैसे कि दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो आलसी होते हैं, वो कोई काम ज़्यादा करना नहीं चाहते, बस जितने काम से उनका काम चल जाए वो सिर्फ उतना काम करते हैं। इस तरीके के काम करने वाले लोग जो किसी तरीके से अपनी अर्निंग कर लेते हैं और उनका काम बस खाना पीना सो जाना होता है, ऐसे लोगों की प्राण ऊर्जा घटती जाती है। और इसके साथ ही वो लोग जो कि किसी चीज़ में ज़्यादा इंगेज होते हैं, हर एक चीज़ में ज़्यादा इंगेज होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उनमें प्राण ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता जाता है। यदि आपको अपनी प्राण ऊर्जा का स्तर बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको अपने को एक्टिव करना होगा। यदि आपके पास एक्टिविटी वाले वर्क ज़्यादा नहीं है, यदि आप बैठ कर वर्क करते हो, यदि आप बैठ कर पढ़ते हो, या आपका जो वर्क है ऑफिस का वर्क है वो भी बैठ के होता है, तो कम से कम 1 घंटा आप स्पोर्ट एक्टिविटी को दो। वो स्पोर्ट एक्टिविटी में जब आप जाते हो, विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि एक बॉल को किक करने वाला आध्यात्मिकता के या ईश्वर के उतने ज़्यादा करीब है जो एक प्रेयर करने वाला नहीं है, यानी एक पूजा करने वाला उतना करीब नहीं है जितना एक स्पोर्ट्स पर्सन है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब भी आप स्पोर्ट्स में होते हो तो स्पोर्ट में आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाना पड़ता है। बट कई लोग जब प्रेयर करते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, ठीक है, जब वो पूजा कर रहे हैं, अदर काम भी कर रहे हैं वो, ठीक है। जैसे कि कई लोग होते हैं ऐसे, सब लोग जानते होंगे, यदि आपने किया तो आप जानते हैं कि वो पूजा भी कर रहे हैं, वो अदर काम भी कर रहे हैं, उनके दिमाग में 100 तरीके की बातें चलती हैं। लेकिन जब आप कोई गेम खेल रहे होते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ टारगेट होता है। जैसे कि आपका मोस्टली लोगों ने बैडमिंटन खेला होगा तो वो जानते होंगे कि आपको बस हिट करना एक टारगेट रहता है। आपने क्रिकेट खेला होगा आपने, तो आपको बॉल दिखाई देती है उस टाइम पे, तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो उसी बॉल पे होता है। तो ये एकाग्रता जो है आपकी, ये लाइफ एनर्जी से सीधी रिलेटेड है। विवेकानंद जी ने जो ये काम किया था अपने बुक में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो आप बनाई, यदि आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है वो। ये कैसे किया उन्होंने? ये एकाग्रता से किया उन्होंने, ये लाइफ एनर्जी का सवाल है। दूसरी बात, जो लाइफ एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि आपकी लाइफ एनर्जी गलत डायरेक्शन में या गलत चीज़ों में जा रही है, आप उसका यूज़ तो कर रहे हो लेकिन आप उसका यूज़ गलत चीज़ों में कर रहे हो, तो वो निगेटिव होती चली जाती है। और निगेटिव लाइफ एनर्जी से आपको बचने के लिए गलत कामों से बचना होता है। जो भी काम आपको लगता है कि ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए लेकिन आप कंपल्सिव नेचर के लिए उसको करते हो, उसको करने से आपको बचना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो हम लोग फूड खाते हैं, तो जो हम लोग खाते हैं उसका बहुत ही इफ़ेक्ट होता है हम लोगों की बॉडी और ब्रेन पर। यदि आप फ्रेश फूड खाते हो तो वो आपकी प्राण ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन यदि आप ऐसा कुछ खाते हो जो फ्रेश नहीं है, या फिर आप ऐसा कुछ खाते हो जो बहुत देर तक पेट में रहने वाला है, तो ऐसी चीज़ें भी आपके प्राण ऊर्जा के स्तर को घटाती हैं, आपको आलसी बनाती है। आपने देखा होगा कोई चीज़, कुछ चीज़ें जब आप खाते हो
तो आपकी बॉडी ये खुद बताएगी। जब आप कुछ चीज़ें खाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, बहुत देर तक आती रहती है, और कुछ चीज़ें आप खाते हो तो आपको बहुत फ्रेश फील होता है, जैसे कि फ्रूट्स। जब आप फ्रूट्स खाते हो तो आपको फ्रेशनेस फील होती है। लेकिन जब आप कोई बहुत ऐसी हैवी मील खाते हो, बहुत ही डेंस मील खाते हो, या जो लोग मीट खाते हैं और वो लोग साथ में जो वाइन पीते हैं, इस तरीके के जो लोग खाना खाते हैं, वो चीज़ें वो फील कर सकते हैं इस चीज़ को कि कैसे फिर उनको अच्छा महसूस नहीं होता। ठीक है, शायद उस समय के लिए उनको थोड़ा अच्छा महसूस हो जाए, लेकिन वो बहुत देर तक उनके पेट में रहती है वो चीज़ें। और ये चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म में आपकी एज भी घटाती हैं और आपकी ऊर्जाओं को भी निगेटिवली ले जाती हैं। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ इसका ध्यान रखना है कि आप क्या खाते हो, क्योंकि आप जो खाते हो आप वही बन जाते हो। आपका जो शरीर है ये वही बनता है, जो आप खा रहे हो उसी से आपका शरीर रोज़ बनता है। ठीक है, वो बन रहा है, और जो पिछला है, जो डेड सेल्स हैं, जो आपके अंदर के डेड सेल्स हैं और जो आपके स्किन के डेड सेल्स हैं, दोनों की दोनों खत्म होती रहती हैं और नई सेल्स बनती रहती है। वो नई सेल्स उसी खाने से बनेगी जो खाना आप खा रहे हो। तो जिस तरीके का आप खाना खाओगे उस तरीके की ऊर्जा आपके अंदर आएगी। यदि आप चाहते हो कि आपके अंदर की जो प्राण ऊर्जा है वो सकारात्मक हो जाए, तो इसके लिए आपको जो अपना खाना है उसको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। और ये चीज़ देखी गई है कि जो खाना पेट में कम टाइम के लिए रहता है और जो खाना फ्रेश होता है, वही खाना आपकी जो ऊर्जाओं को बढ़ा सकता है। बात यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं है, शायद उन लोगों को फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जो मीट प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ से ऊर्जा का कनेक्शन नहीं है। ये जो प्राण ऊर्जा की हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्राण ऊर्जा उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग ज़्यादा उत्साहित रूप से कोई काम करते हैं, जिनकी एकाग्रता अच्छी होती है, जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ना कि बजाय उनके जिनमें बहुत सारा पावर होता है लेकिन वो उतने एक्टिव नहीं होते। आपने देखा होगा कुछ जो वेट लिफ्टर, जो बहुत हैवी वेट लिफ्टर है, बहुत हैवी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो उतने एक्टिव नहीं होते जितने एक्टिव अदर गायज होते हैं, क्योंकि जिस अमाउंट में आप फूड, यदि आप बहुत ज़्यादा भी फूड खाते हो तो वो फूड भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी फ्री रेडिकल्स बनाती है। ठीक है, जिससे फ्री रेडिकल्स यदि बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी बॉडी में तो प्राण ऊर्जा के स्तर को घटाते हैं। तो आपको हर एक चीज़ को समझना है कि कैसे अपने प्राण ऊर्जा को, ये जब आप बढ़ा पाओगे तो फ़ायदे क्या होंगे। तो इसके फ़ायदे होंगे, सबसे पहली बात आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाएगी, आप जिस काम को करोगे आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाओगे। जो दूसरा काम होगा वो ये होगा कि आप हमेशा फुर्ती महसूस करोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे जल्दी, आप मोटे नहीं होगे, क्योंकि आप जब एक्टिव रहोगे तो आप मोटे नहीं होगे। ठीक है, बहुत सारे और तीसरा आध्यात्मिकता है। गैस, जब हम लोग अपनी प्राण ऊर्जा के स्तर को ऊपर ले जाते हैं, जब जितना ऊपर हम लोग अपने प्राण ऊर्जा का स्तर ले जाते हैं तो उतना ही अच्छा आपको फील होता है, और आप एक इस स्तर पर जाते हैं जहां आपका ब्रह्मरंध्र है। अब मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में अभी बात नहीं करूंगा कि ये चीज़ क्या होती है, जिसको मैंने अभी बोला है आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन कुल मिला के समझो कि आप ऊर्जा का स्तर यदि आप ऊपर ले जाते हो, ठीक है, जितना ऊर्जा का स्तर आपका ऊपर जाता है, मस्तिष्क की तरफ जाता है, उतना ज़्यादा आपकी आध्यात्मिकता में रुचि भी बढ़ती है, और आप क्या करते हो, उतने ही ज़्यादा आप अच्छा फील करते हो। जो गुड हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी के वो रिलीज़ होते हैं जब भी ये ऊपर की तरफ शक्ति उठती है, जब भी ये ऊर्जा जो सकारात्मक ऊर्जा ऊपर की तरफ चलती है, ब्रेन की तरफ चलती है, तब भी इसमें बेनिफिट्स होते हैं, और आप अपने ब्रेन के उस आयाम को खोल सकते हो जिस आयाम को आपने अभी तक नहीं खोला है, सिर्फ और सिर्फ प्राण ऊर्जा को सकारात्मक बना के और उसका सकारात्मक तरीके से उपयोग करके। उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो मेरी ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने क्या बात की है। यदि अच्छी लगी तो लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।